नमस्कार, आप देख रहे तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। पटना के IGIMS में बीजेपी नेता द्वारा हथियार लहराने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है और एनडीए की सरकार पर संगीन आरोप लगा रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि IGIMS में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा पिस्टल लहराया गया, अब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री से पूछे कि जंगल राज होता क्या है। उनके सुशासन का यही हाल है। इनके बारे में इनको बताना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। आगे भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। आप जान लीजिए, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से बीजेपी में छटपटाहट है, एनडीए में छटपटाहट है और बीजेपी में तो 40 सीट हम लोग बिहार में जीतेंगे ही। देश से सुपराइन का साफ होने वाला है और चूंकि इतिहास गवाह है, बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है देश में परिवर्तन होता है। इस बार भी बिहार अंगड़ाई लिया है और ऐलान किया है बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा लगाया है और बीजेपी मुक्त भारत बनेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। IGMS में जिस तरह से घटना घटी है, आप लोग के माध्यम से बीजेपी वाले बड़ा बयान देते थे कि जंगल राज है। अब ये मंगल राज है क्या? जिस राज में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, नर्स सुरक्षित नहीं है और हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं, जो सरकारी हॉस्पिटल है, और उसमें बीजेपी के नेता बंदूक लेकर रिवॉल्वर लेकर लहरा रहे हैं और डॉक्टर डर से भाग रहे हैं। जब 3 थाना का 4 थाने का पुलिस गया है तब जाकर वो पकड़ में आया है। यही है शासन एनडीए का। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं चाहूंगा कि आपको सदन में बयान देना चाहिए कि आपका शासन चल रहा है कि कुशासन चल रहा है कि महाजंगल राज है। अरे तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि बीजेपी बड़का मुंह फाड़ फाड़ के बोलती थी जब हम लोग सरकार में थे कि महाजंगल राज है। तो आज कौन सा जंगल राज है? आज तो महाजंगल राज है ना। इसलिए निश्चित रूप से मैं मांग करता हूं, वैसे जो किसी पार्टी से संबंधित है वो बीजेपी से पदाधिकारी हैं और बीजेपी के शासन में अगर सोच लीजिए आज पूर्ण रूपेण शासन नहीं है तो यह हाल है। अगर वो शासन हो जाएगा तो क्या हाल होगा? सबके घर में घुसकर मारने का काम करेगा और प्रताड़ित करने का काम करेगा। के आवाज पर ईडी का छापा पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडी का छापा पड़ते रहता है। ये सब तो देखिए, क्षमता परीक्षा जो हो रहा है, हम लोगों ने सदन में भी मांग किया था, आपके माध्यम से भी मांग किया था कि एक फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए। लोग 15-15 साल से शिक्षक हैं और वो जो दे रहा है वो बीपीएससी टाइप का परीक्षा दे रहा है। ये घोर आपत्तिजनक बात है। उनको हल्का फुल्का परीक्षा लेकर उनको वो देना चाहिए। ठीक है। आपको बता दें कि पटना के IGIMS में जमकर बवाल हुआ। IGIMS में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन इमरजेंसी के ICU में घुस गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हंगामे की सूचना मिलने के बाद अस्पताल के सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने में जुट गए। इसी बीच घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद कई थाने की पुलिस DSP के नेतृत्व में IGIMS पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। बताया जाता है कि महिला मरीज के पोता, पोती और बेटे के साथ मारपीट की गई। इस दौरान जूनियर डॉक्टर भी मौजूद थे। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मरीज के परिजनों को हिरासत में ले लिया है। IGIMS के सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ओर से FIR दर्ज कराई जा रही है। मरीज के परिजन पर पिस्टल दिखाकर डॉक्टर को धमकी देने का आरोप लगाया गया है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि 17 नंबर बेड पर आरा की रहने वाली कुसुमलता देवी वेंटिलेटर पर भर्ती थी। आरा में उनका इलाज चल रहा था, वहां भी वो वेंटिलेटर पर ही थी। महिला मरीज का किडनी, लंग्स और हार्ट तीनों फेलियर है। इसी अवस्था में उन्हें यहाँ भर्ती कराया गया था। मरीज का इलाज चल रहा था, तभी परिजन आए और चिकित्सक और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ झगड़ा करने लगे। कहने लगे कि मरीज का इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है। मरीज के परिजनों द्वारा गाली गलौज भी की गई। इस दौरान एक परिजन ICU के अंदर घुस गया और पिस्टल लहराने लगा। वैसे वो खुद को बीजेपी पार्टी का सचिव या उपाध्यक्ष बता रहे थे। अस्पताल में हल्ला होने के बाद सुरक्षा कर्मी आए और बहुत मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला गया।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।